मैं मैनपाल लिम्बा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स पर। आज 4 मार्च 2025 मंगलवार थर्सडे है। तो देखते हैं आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो में ये बाय का लेवल शेयर किया था। ठीक है, मार्केट ने उसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट की और उसी लेवल से ये काफ़ी अपसाइड में गई। यहाँ से काफ़ी अच्छी बाय देखने को मिली और यहाँ से इसने लमसम इसी जोन से लमसम $50 अपसाइड में मूव की। और ये हमारा था यहाँ से सेल का एरिया, जहाँ अभी मार्केट है, जहाँ अभी स्टिल खड़ी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसने गोल्ड ने बुलिश कैंडल क्लोज कराई है मार्केट ने, तो यहाँ से इसका डाउन साइड आने का चांस अभी नहीं है। और साथ में दोस्तों, ये थी अपने D1 की सपोर्ट और रेजिडेंस। गोल्ड ने कल रेजिडेंस को ब्रेक किया है और उसी की सपोर्ट लेकर अब वापस अप उठने की कोशिश कर रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज गोल्ड की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इस चार्ट को मैं एक बार कर देता हूं साफ और चलते हैं सबसे पहले दोस्तों D1 के अंदर। D1 के अंदर दोस्तों, प्रीवियस डे की कैंडल पर कल ये रेजिडेंस था जिसको गोल्ड ने ब्रेक किया। अब इसी रेजिडेंस की सपोर्ट लेकर अप होने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है, और आज के जो इसके सपोर्ट और रेजिडेंस है वो ये है, ये इसका रेजिडेंस और ये इसकी सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, और D1 से आपने इसके डिमांड और सप्लाई के एरिया भी निकाल लेते हैं। तो D1 के अंदर ये एक सप्लाई जोन इसने यहाँ बनाया हुआ है जो अभी तक स्टिल वैलिड है। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो है ये, इसका कलर हम कर लेते हैं रेड, ताकि याद रहे जो सेल के जोन का कलर है वो रेड है और बाय के जोन का कलर ग्रीन। उसके बाद दोस्तों, कल जो मैंने बाय का जोन दिया था जहाँ से मार्केट ये काफी अच्छी खासी ऊपर उठी है, अपसाइड निकली है, वो ये जोन था। और उसके बाद उसी के अंदर इसने एक और डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, वो है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो गोल्ड का डिमांड जोन है वो ये नीचे है। ये इस डिमांड जोन पे मार्केट के आने के चांस नहीं है। अगर आती है तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं H4 की तरफ। ये H4 में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है आज के दिन। जी दोस्तों, H4 के अंदर इसने ये डिमांड का जोन बनाया है यहाँ जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ। नीचे से इसने लिक्विडिटी एंटर की है, उसके बाद बुलिश कैंडल के साथ इसने ये डिमांड का जोन बनाया है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसने डिमांड का जोन है वो ये है। इन दोनों जोन पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से इसे बाय करें, अच्छी खासी बाय की मूव यहाँ से आपको मिल सकती है। अब देखते हैं इसमें जो सप्लाई के एरिया हैं, वो सप्लाई के एरिया, फर्स्ट सप्लाई का एरिया ये था, इसका कलर कर लेते हैं रेड। H4 से D1 से H4 के हम जोन निकाल रहे हैं। ये सप्लाई का एरिया था, लेकिन अब इसने क्या किया, बुलिश कैंडल इसके अंदर क्लोज करा दी, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया अब सेल का नहीं रहा। तो यहाँ से हम सेल साइड नहीं बैठेंगे, कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले यहाँ सेल की तो ही सेल करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेल का जोन है H4 से वो निकल के आ रहा है ये जोन। ठीक है दोस्तों, इस जोन के अंदर मैं ये लाइन लगा देता हूँ। ये यहाँ से आपको अच्छी खासी एक सेल देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो आप इसको सेल करें, यहाँ से आपको अच्छी खासी सेल की मूवमेंट मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल का जोन है वो ये, यहाँ से आपको एक अच्छी खासी सेल मिल सकती है। इसका मैं जोन लगा देता हूँ ये। अगर यहाँ आपको किसी प्रकार की कंफर्मेशन मिले सेल की तो यहाँ से आप इसको सेल करें, और उससे पहले सेलिंग एरिया ये है। अभी ये दोस्तों, जो प्रीवियस डे की कैंडल पर जो D1 पे हमने जो सपोर्ट और रेजिडेंस लगाए थे उनके कलर थोड़े हम कर लेते हैं, लाइनों के चेंज। इसको कर लेते हैं हम रेड कलर। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें पता चलता रहे। और फिर इसका कलर कर लेते हैं रेड, और ये इसकी रेजिडेंस, ये सपोर्ट, और अब ये इसकी रेजिडेंस को तोड़ने की गोल्ड मार्केट यहाँ कोशिश कर रही है। अगर इसकी सपोर्ट को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्केट इसी की सपोर्ट बनाकर फिर अप साइड
काफी ऊपर निकल सकती है 2913 और 2930 की तरफ। और फिर से चलते हैं H4 में। जी दोस्तों, तो H4 के अंदर अगर इस एरिया को ब्रेक करती है और इसकी फिर सपोर्ट बनाकर लेती है, तो यहाँ से हम सेलिंग कराएंगे इसको 2915 से लेके और ये 2928, ये हमारा सेल का जोन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल का जोन है वो है हमारा ये 2944 से लेके 2954 की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर अपने को अच्छी कंफर्मेशन मिली तो इसको सेल कराएंगे। उसके बाद दोस्तों, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था इन दो कैंडलों के बारे में कि H1 के अंदर। ठीक है सर दोस्तों, ये कैंडल, इस कैंडल के बारे में और इस कैंडल के बारे में बताया था भी, ये इंस्टीट्यूट की कैंडल है। अगर मार्केट बाय साइड में मोमेंटम कैंडल के साथ इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज कराने में कामयाब हो जाता है तो गोल्ड काफी बुलिश हो जाएगा। उसके बाद ये अपसाइड निकल सकता है। अब देखो, इसके ऊपर मैं ये लाइन लगा देता हूँ इस कैंडल के ऊपर। इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू। अब देखो दोस्तों, बार बार मार्केट इसी लाइन से टकराकर बार बार नीचे आ रही है, बार बार नीचे आ रही है, इसी लाइन से टकराकर। अब मार्केट से बाय साइड तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बायर, लेकिन ये अभी इनसे टूट नहीं रही। अगर इसके ऊपर ये मोमेंटम कैंडल क्लोज करा देते हैं ग्रीन कलर की, तो मार्केट काफी बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट की कैंडल है, सेल साइड की तरफ से बनी हुई है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल कलर की बुलिश कैंडल कामयाब हो जाते हैं इस पे क्लोज कराने में, तो ये काफी बुलिश हो जाएगी। फिर इनका नेक्स्ट जो टारगेट होगा इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करवाने का। फिर इंस्टीट्यूट की दूसरी कैंडल ये है। फिर अगर गोल्ड फिर इसके ऊपर बुलिश कैंडल को क्लोज कराने में कामयाब हो जाता है, तो फिर आपको गोल्ड यहाँ से 3031 की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वेट करें कि इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज कराए, तो फिर कोई भी बाय जोन से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना। फिर सेल साइड में जो भी आपको 50 पिप 100 पिप मिले उसे बुक करें और बाय साइड के एंट्री को होल्ड रखें। चलते हैं दोस्तों बीटीसी में। ये दोस्तों, मैंने बीटीसी में आपको कल एक सेल का जोन बताया था, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ से आपको कल की वीडियो में ये वाला सेल का जोन बताया था और मार्केट ने उसकी काफी अच्छी रिस्पेक्ट की, सेलिंग साइड में आपके सामने है। और 3 वीक से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसको जितना भी है बीटीसी को सेल साइड में सेल करें। ठीक है, और सेल के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट बन रहा था सबको। और कल जो ये एक कैंडल लगी है, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त उसने कैंडल बनाई, लेकिन ये कैंडल थी सिर्फ सबकी जो भी ट्रेड सेल साइड में बीटीसी में लगी थी उनके एसएल हंटिंग करने और ब्रेक इवन तोड़ने, उनकी सेल साइड की ट्रेड को काटने के लिए। ठीक है, कल आपको एक शॉर्ट सेलिंग का एरिया मैंने ग्रुप के अंदर दिया था, भी यहाँ से आप शॉर्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया दिया था ये वाला, इसकी यहाँ पे काफी अच्छी रिस्पेक्ट की बीटीसी ने। और उसके बाद काफी अच्छी यहाँ पे रिस्पेक्ट की, फिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब जो ये स्टिल वैलिड आपके बाय के जोन है वो H4 से ये है। ठीक है, और ये इसकी जो D1 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइन में लगी हुई है ये है बीटीसी की अपसाइड की रेजिडेंस और ये सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कल ये डिमांड एरिया बनाने जा रहा था, लेकिन इसने बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया सेल साइड में, इस कैंडल को इस रेड कैंडल से नीचे ही क्लोज करा दिया। तो यहाँ पर D1 की जो डिमांड जो कल क्रिएट कर रहा था मार्केट, वो नहीं हुई। ठीक है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसने एसएल हंटिंग की, ऊपर से ब्रेक इवन खाए, उसके बाद इसने कैंडल को इस रेड कैंडल के नीचे ही क्लोज करा दिया। तो यहाँ पर एक जो डिमांड का एरिया कल हम देख रहे थे वो फेल हो गया, इसने नहीं बनाया। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ से डिमांड का एरिया है वो ये नेक्स्ट ये है, और उसके बाद मैंने आपको जो डिमांड का एरिया बीटीसी का बताया वो ये है। ठीक है, तो इस एरिया पर बीटीसी आता है तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय होल्ड रख सकते हो।
और उसके बाद इसके H4 के अंदर ये यहाँ पर एक इसने डिमांड का एरिया बनाया है, ठीक है। और उसके बाद इस डिमांड के एरिया के अंदर H1 के जो एरिया है बाय के वो ये है। अगर मार्केट यहाँ से आती है आप इसको बाय करें। और ये यहाँ पर H4 के अंदर इसने FVG छोड़ा, फेयर वैल्यू गैप, पेंडिंग ऑर्डर थे बाई साइड के, मार्केट उन पेंडिंग ऑर्डर को उठा के अप साइड जा रही है, ये एरिया मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं इंडियन गोल्ड की तरफ। जी दोस्तों, मैंने कल आपको ये इंडियन गोल्ड का बाय का एरिया बताया था 84,121 से, मैंने आपको कहा था अभी ये बाय जाएगी, ठीक है। तो मार्केट बाय जा रही है सरासर, और देखो इसने यहाँ से आपको ये लमसम 1158 की तरफ ये आपको प्रॉफिट दिया। कल मार्केट थी 84,000 की तरफ, और 84,000 से ये 85,530 की तरफ निकली, ठीक है। यहाँ पर ये अब इसे अपसाइड ब्रेक कर सकती है। इससे पहले इसका यहाँ एक सप्लाई का जोन आया है, यहाँ ये मार्केट रुक सकती है, ठीक है। ये इसका सप्लाई का जोन है। नेक्स्ट इसके जो सप्लाई का जोन है वो ये है, जो अभी तक स्टिल वैलिड है, ठीक है दोस्तों। और जो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये इसे आप फाइनेंशियली तौर पर ना लें, ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, हर दिन नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, नमस्कार।